बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे एक मोटिवेशन की बहुत शोहर आफा किताब है, दुनिया में इस वक्त कई सालों से वो चल रही है, या ऐसे कहें कि टॉप 10 में अब भी इसका शुमार है। हालांकि राइटर उसके 1970 में डेथ हो चुके हैं, मगर कहते हैं कि दौरे जदीद का मैनिफेस्टो है जो आदमी को कामयाबी की तरफ ले जाता है। किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। नेपोलियन हिल उसके राइटर हैं और उन्होंने ये किताब इतनी बेशबहा लिखी है कि कहते हैं जो मोटिवेशन के इदारों के साथ जो कामयाबी के इदारे हैं, बिज़नेस के इदारे हैं, उनमें भी इनके लेसन्स दिए जाते हैं। तो एक छोटा सा लेसन है, आपसे चाहूँगा कि शेयर करूँ कि कामयाबी 3 मिनट पर, यानी सिर्फ 3 मिनट पर कामयाबी होती है और हम उसे देख नहीं सकते। कहते हैं कि आर.यू. डार्वी, उसके चचा को मालूम हुआ कि हमारे शहर से दूर सोने की कानें हैं, लोग खुदाई कर रहे हैं और सोना ढूंढ रहे हैं। लोरियाडो उसका नाम है। तो उसके चचा और आर.यू. डार्वी दोनों निकल पड़ते हैं। अब जब वो खुदाई करते हैं तो उन्हें बहुत मुश्किल पेश आती है। खुदाई करते करते थक जाते हैं, कुदाल और बेलचा लेते हैं, मगर उन्हें मालूम होता है कि अंदर सोना ज़रूर है और वो इसमें कामयाब होंगे। तो क्या करते हैं कि वो गांव जाते हैं और अपने सारे रिश्तेदारों दोस्तों को बताते हैं कि फ़लाँ जगह पर सोना है, मगर हमारी इतनी इस्तेदाद नहीं है, अकेले काम नहीं कर सकते और इनके लिए बड़ी मशीनें चाहिए, सिर्फ कुदाल और बेलचे से काम नहीं चलेगा। तो सारे जितने भी उनके हल्का अहबाब होता है, पैसे जमा करके बड़ी बड़ी मशीनें लेते हैं और लोरियाडो की तरफ चल निकलते हैं। बड़ी मशीनों से जैसे खुदाई होती है, 2-3 दिनों के बाद उन्हें एक चमकती हुई चीज़ नज़र आती है और बहुत खुश होते हैं। आहिस्ते आहिस्ते मशीनें अंदर जाती हैं और सोना मिल जाता है। सोना उनको इतनी वाफर मिकदार में मिलता है तो वो समझते हैं कि अब इसके अंदर इतना ज़्यादा होगा कि हम सारी ज़िंदगी बैठकर इसी सोने से कमाएंगे और खाएंगे। मगर थोड़ा सा सोना उन्हें मिलता है, उसके बाद फिर वो रुक जाते हैं। दूसरे दिन जब बड़ी मशीनों से काम करते हैं तो अंदर इनको मिट्टी नज़र आती है और कुछ भी नहीं। मायूस होते हैं, मगर 2-3 दिनों तक ये काम करके एक हद ऐसी आती है कि ये समझ जाते हैं कि अब मिट्टी है, जितना थोड़ा बार सोना निकलना था वो निकल चुका। आर.यू. डार्वी क्या करते हैं कि वो सारी मशीनें ले आते हैं और एक कबाड़ियों को दे देते हैं। कबाड़िया, जिसका नाम ब्लैंकमैन है, वो सारी मशीनें ले लेता है और उनका माजरा भी सुन लेता है। अब नेपोलियन हिल कहते हैं कि वो कबाड़िया उन मशीनों को तोड़ फोड़ कर बेचता नहीं है, मगर उन मशीनों को संभाल कर रखता है जो आर.यू. डार्वी ने उसे चंद 100 रुपयों में दी थी। अब कबाड़िया एक माहिर इंजीनियर मादनियात से रब्ता करता है और उसे बताता है कि ये मशीनें अंदर तक गई, मगर थोड़ा सा सोना मिला, उसके बाद मिट्टी ही मिट्टी। अब वो इंजीनियर उस जगह पर उसके साथ जाता है और वो तहकीक करता है और उसे कहता है हाथ मिलाओ। सिर्फ 3 मिनट के फासले पर सोना ही सोना था, मगर इन लोगों ने मिट्टी समझ के हिम्मत हार के वापस आ गए और ये मशीनें आपको दी गई। उसके बाद वही मशीनें वहीं काम करती हैं और अंदर से बहुत सारा सोना मिलता है, जिससे वो कबाड़िया मिलियनर बन जाता है। अब नेपोलियन हिल लिखते हैं कि कामयाबी सिर्फ 3 मिनट तक होती है। हम आर्जी नाकामी में मुब्तला होके दायमा कामयाबी को छोड़ देते हैं और हम नाकाम चले आते हैं। सिर्फ मसला ये होता है, नंबर पहला, कि हम उस फील्ड के माहिर से मशवरा नहीं करते और उसके बाद हिम्मत को आगे नहीं बढ़ाते। तो नेपोलियन हिल कहते हैं कि जिस भी काम से लगें, आप मुसलसल लगे रहें, उस माहिर फील्ड से रब्ता करके उसके आगे तक जाएं। कामयाबी सिर्फ 3 मिनट तक है, अगर नहीं हुई तो ये सारी चीज़ें आप कबाड़िए को चंद सिक्कों में देकर वहीं बैठ जाएंगे और आपका काम ख़त्म हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।